नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देखना शुरू कर दिए हैं। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में एक बार फिर धरती हिली है। नेपाल में ही नहीं, भारत में भी हिली है और बहुत जोर की हिली है। आपको बता दें, यहाँ धरती इस कदर हिली है कि 70 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। दरअसल नेपाल में शुक्रवार यानी 3 नवंबर रात में 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि इसे भारत की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर के राज्यों तक महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप के झटके रात 11:32 पर आए। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागना भी पड़ा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल को इस तरीके के भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा। नेपाल में पहले भी भूकंप के झटके आते रहते हैं और सबसे ताज़ा मामला तो 2015 में आए भूकंप का है, जिसमें 8,000 लोगों की मौत हुई थी। मगर अब यह सवाल उठता है कि नेपाल में बार बार भूकंप के झटके आते क्यों हैं? आखिर इसकी धरती के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो इसे हिलने पर मजबूर कर देता है? आज हम इन्हीं सवालों पर इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल में बार बार भूकंप क्यों आता है। चलिए आपको बता दें कि दरअसल इस सवाल का जवाब नेपाल की लोकेशन और इसके भूगोल में छिपा हुआ है। नेपाल में सिर्फ 17% इलाका ही प्लेन यानी एक समान है। बाकी के इलाकों में या तो पहाड़ है या फिर जंगल। प्लेन इलाके को तराई के तौर पर जाना जाता है और वहीं ऊपर से इसके ऊपरी छोर पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। नेपाल इतना ज़्यादा भूकंप के झटके क्यों झेलता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र जानने की ज़रूरत है। पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट बड़ी बड़ी टेक्टोटॉनिक प्लेटों से बनी हुई है। टेक्टोनिक से इस भूभाग में ही धरती के सभी महाद्वीप शामिल हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होती रहती है और ये हिलती रहती हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं। ऐसे ही 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर नेपाल मौजूद है। दरअसल इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में नेपाल की लोकेशन है। जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके आ जाते हैं। हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से दोनों प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप आता है। भले ही ये रफ्तार आपको कम नजर आए, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से 5 करोड़ साल पहले हिमालय के पहाड़ बने थे। नेपाल की एक बड़ी मुसीबत यहाँ की कमजोर इमारतें हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को संभालने के काबिल नहीं हैं। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो बड़ी संख्या में नेपाल में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि भूकंप का एपिसेंटर है नेपाल, कि वहाँ पे कभी भी किसी भी तरीके का भूकंप आता है। और क्योंकि 17% ही प्लेन जगह है, समतल, बाकी सब पहाड़ और पेड़ हैं, तो इस वजह से और एक तरीके से कह लीजिए प्रभाव पड़ता है उन लोगों के ऊपर। फिलहाल ये था पूरा मामला, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल अभी के लिए हम आप सबसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।